अम्बेडकर जो फैशन नहीं है पैशन है, और ये बदौलत है बाबा साहब की कि जो लोग आज दलित लोग जो कमा पा रहे हैं या गाड़ियों में घूम पा रहे हैं वो बाबा साहब की वजह से है, ना कि किसी भगवान की वजह से। और अमित शाह जी जो आज गृह मंत्री बने, हो सकता है वो क्या कहते हैं भगवान की वजह से बने हो, इसलिए उन्हें अम्बेडकर फैशन लगता है। जो मनु का विधान चलाए थे उसको बहुत महोत्सव के रूप में लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। 25 दिसंबर को यह भी ऐलान किया गया था कि मनु स्मृति के साथ साथ जो अमित शाह जी की जो पोस्टर है उसको भी जाहिर किया जाए। मनु स्मृति लिखा था वही मनुवाद है। सुने तो बाबा साहब 25 दिसंबर में जलाए थे, अभी कल के डेट में भी मनु स्मृति जलाया जाएगा। वही काव्या जी, शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। तो एक बात बताओ, हम शूद्र भी हैं, दलित भी हैं, पशु भी हैं क्या हम? अरे जिस पानी को पशु पी सकता है आप उसको छू सकते हैं, लेकिन अगर दलित छू ले तो वो खराब अशुद्ध हो जाता है। तो सोचने की बात है, महिलाओं को उसमें लताड़ने की बात कही गई है कि महिलाएं जो सिर्फ पशु की तरीके से उन्हें लताड़ो। महिलाओं को उसे पढ़ने की भी जरूरत है, क्योंकि उनसे उसको पता लगेगा महिलाओं को कि हमारे लिए क्या लिखा हुआ है मनु महाराज ने। कई पुरुषों के मुंह पर मैंने ये शब्द सुना है कि शब्द में ये लिखा जाता है, अरे मनु महाराज ने सही कहा, तुम जैसी महिलाओं के लिए कहा। उन्हें ये नहीं पता कि मनु महाराज का भी बाप था अम्बेडकर, जिसने हमें अधिकार दिया। बाबा साहब तो महिलाओं के लिए सब कुछ करे हैं, महिलाओं को बाहर निकलने का अधिकार दिए हैं, पढ़ने का अधिकार दिए हैं, वोट डालने का अधिकार दिए हैं। जब गुलामी तोड़ने वाला उनका बाप पैदा हो गया था, अम्बेडकर, जिसने उनकी मनुस्मृति फाड़ दी, तब वो हमारे बाप का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। इस वक्त हम है डीएम ऑफिस पर और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हम ऑफिस में पहुँचे हुए हैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी महिलाएं नजर आ रही हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगी और बाबा साहेब का पोस्टर भी हाथ में लिए कि बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी के लोग कार्यकर्ता क्या कहना चाहेंगी मैम? आज हम तो बाबा साहब का अपमान में आए हुए हैं हमारे जोरी गार्डन एमसीडी ऑफिस में, और हम यही चाहते हैं कि गृह मंत्री या तो माफी मांगे या तो इस्तीफा दें अपने नौकरी से। गृह मंत्री माफी क्यों मांगेंगे? क्यों बाबा साहब का अपमान करे हैं? हम जो है बहुजन समाज पार्टी रोड पे उतरे हुए हैं और एमसीडी ऑफिस के पास पहुंचे हुए हैं। अगर गृह मंत्री अपनी बात को नहीं मतलब माफी मांगते हैं या अपनी बात वापस नहीं लेते हैं तो उसके लिए हम लोग ऐसे धरना प्रदर्शन भी करेंगे। ऐसी बात क्या बोल दी है उन्होंने कि माफी मांगेंगे? गृह मंत्री ने ये बोले हैं कि वहाँ पार्लियामेंट में कि ये लोग ये तो अम्बेडकर इन्होंने ऐसे 6 बार कह के बोला है कि फैशन बन गया है, और अगर ये राम राम का नाम लेते तो इनको 7 जन्म तक स्वर्ग मिलता। तो क्या हम ठीक है गृह मंत्री की बात को मानते हैं, हम राम राम का नाम लेते हैं, लेकिन हम स्कूल और विद्यालय नहीं जाएंगे, हम राम का नाम लेके घर में ही रहेंगे। और वो हमें लिखित में दें, वो गृह मंत्री जी हमें लिखित में दें कि हाँ मतलब हम इनको नौकरी और हर चीज का सुविधा देंगे, हम राम राम का नाम लेते हैं। आप लोगों के लिए अम्बेडकर जी भगवान बन गए, भगवान से भी बढ़कर? हाँ, हमारे लिए अम्बेडकर जी भगवान है और कोई भगवान नहीं। क्या किए हैं महिलाओं के लिए बाबा साहब? तो महिलाओं के लिए सब कुछ करे हैं, महिलाओं को बाहर निकलने का अधिकार दिए हैं, पढ़ने का अधिकार दिए हैं, वोट डालने का अधिकार दिए हैं। महिलाओं को आदमी के और महिला और पुरुष दोनों मतलब आपस में बराबरी का अधिकार दिए हैं। और बाबा साहब जितना कोई भगवान चाहे उन कितना भी बड़ा हो जाए, बाबा साहब इतना कोई नहीं कर सकता है। क्या कहना चाहेंगी मैम? मैं यही कहना चाहूँगी कि अमित शाह जी जो कुछ भी बोले हैं उसके लिए वो माफ़ी मांगे कि बाबा साहेब की जो टिप्पणियाँ किए हैं, अपमानित किए हैं, उसके लिए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर वो टिप्पणियाँ अगर अपनी मतलब बात को नहीं मानते हैं तो हम इससे ज़्यादा जनसंख्या में रोड पे उतरेंगे और अपनी बात को हम रखेंगे कि बाबा साहेब का अपमानित हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि बाबा साहेब ने हमारे ही लिए नहीं बल्कि बाबा साहेब ने पूरे सबके लिए ही उन्होंने कष्ट उठाया है और झेला है उस चीज़ को। और मेरे लिए उनसे ज़्यादा कोई और भगवान बढ़ कर के नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि महिलाओं का कहना है भगवान से भी बढ़कर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी। हमारे साथ काव्या बौद्ध जी हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगी। निरंतर आप इनको सोशल मीडिया पे देखते हैं, एक मीडिया भी है। काव्या जी क्या कहना चाहेंगी? जिस तरह से अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री है वो भरी सांसद में वो बाबा साहेब को लेकर टिप्पणी की है, कैसे आप देखते हैं उसको?
उसको इस तरीके से देखा जा सकता है जिस तरीके से ईवीएम का भरे सदन में आवाज़ उठाई जा रही थी ईवीएम को लेकर के, उन्होंने कहीं ना कहीं बाबा साहब का नाम लेकर के ईवीएम को दबा दिया कि ईवीएम से जो सरकार बन रही थी, जिस तरीके से घोटाला हो रहा है उस तरीके से ईवीएम की बात हटा दी। और जो दलित है जो बाबा साहब के नाम से वैसे ही भावुक हो जाता है, और बाबा साहब उनके लिए भगवान से कम नहीं है, भगवान से भी ऊपर है, तो उनके लिए वो एक बड़ा विषय था। तो उन्होंने ईवीएम को हटा करके जो फैशन के दौर में मतलब बाबा साहब को कहा कि अम्बेडकर 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 एक फैशन हो गया है और भगवान का नाम लेते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं। अमित शाह जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ, वो तो काफ़ी टाइम से भगवान का नाम सुबह भी लेते हैं, शाम को भी लेते हैं और उस दिन भी ले चुके हैं, तो कितनी बार मतलब स्वर्ग में जा चुके होंगे वो, तो उनसे ये पूछने का विषय है। तो गलत क्या है? आखिर आप देखते हो जब भी लोग राजनीति में आते हैं बाबा साहब का संविधान दिखाते कि बाबा साहब की संविधान की बदौलत आज हम आगे बढ़ पा रहे हैं। जैसे ही वो लोग मुख्यमंत्री या गृह मंत्री या कुछ भी बनते हैं, बड़े पद पर जाते हैं, तो वहाँ पर भूल जाते हैं लोग। तो इसमें मैं आपकी बात को यहीं पे रोकूंगी। आपने कहा कि जो बड़े बड़े पदों पर जाते, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, क्योंकि उन सबको पता है कि हमारी जो सत्ता है ना हमारे लोगों से नहीं चलेगी, 3% लोगों से नहीं चलेगी, क्योंकि जो दलित लोग हैं 85% इन्हें हमें लेना पड़ेगा। जैसे मान्यवर काशीराम जी ने एक पैन का दिया था ना कि पैन में नीचे जो 85% 3% ऊपर, तो उसी तरीके से उन्हें पता है कि 3% लोगों का जो दिमाग है तेज, और जो दलित समाज है इनको डरा देंगे तो ये हमारे पास वैसे ही आ जाएंगे वोट के माध्यम से। तो उन्होंने कहीं ना कहीं डरा रखा है दलित समाज को, इसलिए वो वोट ले लेते हैं उनके। क्या आपको नहीं लगता कि वाकई में फैशन बन चुका है? बाबा साहब को पोस्टर दिखाते हैं बड़े बड़े। वो फैशन नहीं है, पैशन है। फैशन एक अलग हो जाता है। फैशन होता है कि डिजाइन एक मतलब किसी चीज को मतलब यार ये चल रहा है, ये फैशन है यार, ये इस तरीके से मैं कपड़े लेने, वो फैशन है। बाबा साहब पैशन है, क्योंकि बाबा साहब ने जिस तरीके से महिलाओं को हक और अधिकार दिए, क्योंकि आज आप खड़े हो, कोट पहन के खड़े हो, माइक लेकर के खड़े हो, मेरे बदौलत नहीं है ना किसी भगवान के बदौलत, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की बदौलत। ये महिलाओं के हाथ में अगर अम्बेडकर की प्रतिमा है या पोस्टर है तो वो सिर्फ बाबा साहब की बदौलत, नहीं तो ये महिलाएं, इनका शोषण जो होता था, जो इनके साथ पहले आज से 5000 साल पहले जो इनके साथ किया जाता था, इनकी शादियां इनके पतियों के साथ होती थी और शुद्धिकरण के नाम पर पंडित जो मजे लेते थे। तो खुद सोचने की बात है, जब गुलामी तोड़ने वाला उनका बाप पैदा हो गया था, गुलामी तोड़ने वाला उनका बाप पैदा हो गया था अम्बेडकर, जिसने उनकी मनुस्मृति फाड़ दी, तब वो हमारे बाप का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आज वो सोचते हैं कि अम्बेडकर जो फैशन नहीं है पैशन है, और ये बदौलत है बाबा साहब की कि जो लोग आज दलित लोग जो कमा पा रहे हैं या गाड़ियों में घूम पा रहे हैं वो बाबा साहब की वजह से है, ना कि किसी भगवान की वजह से। और अमित शाह जी जो आज गृह मंत्री बने, हो सकता है वो क्या कहते हैं भगवान की वजह से बने हो, इसलिए उन्हें अम्बेडकर फैशन लगता है। आपको भी मतलब भगवान से भी बढ़कर आप बाबा साहब को मानते हैं? जी, क्योंकि भगवान ने हमें जीने का अधिकार दिया है, बाबा साहब ने हमें हंसने का अधिकार दिया है, रोडों पर चलने का अधिकार दिया है। अगर जहाँ पहले पुरुषों को देखा जाए वो ऊपर रहते थे, महिलाएं पीछे रहती थी, हिंदू कोड बिल ला करके बाबा साहब ने सारा अधिकार जो महिलाओं को दिया, जो महिलाएं जो दबी कुचली थी उनको ला करके आगे किया, तो हमारे लिए तो भगवान से भी बढ़कर हुए ना बाबा साहब। और कोई भी व्यक्ति अगर आएगा और हमारे बाबा साहब को कह जाएगा और हम चुप रहेंगे। 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस, बाबा साहब जो मनु का विधान चलाए थे उसको बौद्ध महोत्सव के रूप में लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। 25 दिसंबर को यह भी ऐलान किया गया था कि मनुस्मृति के साथ साथ जो अमित शाह जी की जो पोस्टर है उसको भी दहन किया जाए। कहीं तो कई जगहों पर मैं बताना चाहूँगी कि मैंने कई सारी वीडियो ऐसी देखी हैं और कई जगहों पर जाकर के रिकॉर्ड भी किया। कई जगहों पर तो अमित शाह जी को जूते पड़े हैं, कई जगहों पर जाकर के अमित शाह के पुतलों पर कहें कि अर्थियां निकाली गई हैं। साथ में मैं और बता दूं, ये छोटा रिचार्ज जो केजरीवाल, इसने बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं पर राजेंद्र पाल गौतम की कहें कि इस्तीफा ले लिया। आज वही क्या कहते हैं केजरीवाल, वो कह रहा है कि जो भी व्यक्ति अगर पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाएगा तो डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो ये बड़ा विषय है कि उन्हें खुद को पता है कि दलितों के बिना हम अधूरे हैं, इसलिए उन्हें पता है कि अम्बेडकर जो एक पैशन है और फैशन नहीं है, इसलिए उन्होंने दलितों को अपनी तरफ करने के लिए वोट बैंक पकड़ लिया। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें केजरीवाल जो है कि बाबा साहब से आशीर्वाद मांगते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो भी तो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाबा साहब दबा दब मारते हुए नजर आ रहे हैं। बताओ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी जो टिप्पणी किए हैं बाबा साहब को लेकर ऊपर, और यहाँ पर तमाम महिलाएं काफ़ी नज़र आ रही हैं। और काव्या बौद्ध जी जो आपके सामने जो अपना वक्तव्य रखे हैं,
ये जाहिर सी बात है कि महिलाओं को जो अधिकार मिला है वो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही वजह से मिला है। अगर बाबा साहेब नहीं होते तो शायद महिलाओं का जो मान सम्मान, बाबा साहब ना होते तो हम लोग गले में हांडी पिछवाड़े पे झाड़ू लगाकर ही चल रहे होते। बाबा साहब काव्य बहुत मैं जानना चाहूंगी कि आज यहाँ पर काफी महिलाएं नजर आई, लेकिन कुछ महिलाएं हैं, अभी मैं अपने घर से निकल रही थी, जब गलियों में पहुंची तो वहाँ पर काफी महिलाएं जो 2100 रुपये के लिए फॉर्म भरने के लिए। मैं एक सवाल, आपने ये सवाल उठाया कि 2100 रुपए वाला बात है ये कि केजरीवाल ने दिल्ली में अनाउंसमेंट कर दिया कि 2100 रुपए हर महिलाओं को दिए जाएंगे। पहली बात तो केजरीवाल से ये पूछना चाहिए कि पंजाब में इन्होंने बोला था कि 1000 रुपए महीना दिए जाएंगे, वो दिए या नहीं दिए? महिलाएं जो हमारी सबसे ज्यादा दलित समाज की भावुक हो गई, अरे 2100 रुपए आएंगे हर महीने के और हमारा तो खर्चा चली जाएगा। तो उनके घर में अगर 4 महिलाएं तो लगा लो आप उनके महीने में 2100 रुपए के हिसाब से कितने रुपए हो गए। तो उनको लालच दे दिया गया सिर्फ वोट बैंक के लिए। और मान लो केजरीवाल 1-2 महीने 3 महीने दे भी देगा, क्या श्योरिटी है वो जिंदगी भर देगा? अरे आप लोग बस में फ्री कर दिया है ना, बस में जाओ घूमो। अरे तो बस में फ्री कर दिया, कभी आपने स्टैंड पर जा करके देखा है कि 10 महिला अगर इकट्ठी खड़ी होती है, वहाँ पुरुष एक खड़ा होता है, गाड़ी बस नहीं रुकती? देखा है कभी आपने जा करके? वहाँ पे अगर एक पुरुष खड़ा हुआ है और महिला ही नहीं है तो बस रुकती है, और 50 महिला इकट्ठी खड़ी हो जाए ना तो बस नहीं रुकती। बस खाली जा रही है तो जान दो। तो केजरीवाल ने क्या फ्री करा है लोगों को परेशान करने के अलावा? अरे बिजली पानी सब कुछ फ्री। अच्छा, आज बिजली फ्री कर दी। उनसे ये पूछो जब उनका बाप दूसरी सरकार लेकर के आएगा, जब बिल इकट्ठा 7 लाखों का हजारों लाखों का आएगा तो कौन? केजरीवाल भरेगा आगे? तो केजरीवाल रेवड़ी बांट रहा है। रेवड़ी बांट रहा है, वो आपको भी खिला रहा है। आप भी तो फ्री की बिजली पानी लाइट ले रहे हो। कैसे महिलाएं सुधरेंगी जो फ्री के चक्कर में पड़ी हैं? देखो, ये दलित समाज है ना, तो ये तब सुधरा था और ना ये आज सुधरने वाला। जब तक इस पर दबा के लाठियां नहीं बरसेंगी ना, जैसे पहले बरसती थी, तब तक ये कोई भी दलित समाज की महिला है, मैं दिखा सकती हूँ, मांग में सिंदूर भरा हुआ है, देख सकते हैं, पैरों में बिछी हैं, ये देख सकते हैं, मनुस्मृति के हिसाब से दबे हुए हैं। दिक्कत क्या है आखिर इससे? अरे भाई साहब, अगर बुद्ध की बात करो, बाबा साहब की बात करो, बाबा साहब ने कभी पाखंडवाद की बात ही नहीं करी। अब करवा चौथ मनाया जाता है, करवा चौथ पे हजारों लाखों महिलाएं लाख रुपए खर्च करके आती हैं, हजार रुपए एक साड़ी के लिए खर्च करती हैं, 10,000 रुपए। और उसी 10,000 से अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए तो क्या वो बाबा साहब की तरफ पढ़कर आगे नहीं बढ़ेगा? तभी तो बढ़ेगा ना। अगर दलित समाज पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। और जब हम सोचेंगे नहीं यार पैसे अपना त्योहार है इसी में मना लेते, तो हम तो सारे हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग चलेंगे। उनको तो चाहिए, उनका तो बिजनेस बना हुआ है, चाहे दिवाली हो, राखी हो, भैया दो, सदियों से परंपरा चलती आ रही तो कैसे छोड़? सदियों से नहीं चल रही, ये मनुवादियों ने बनाई है, ये आपको भी पता है। कौन है मनुवादी? मनुवादी जो बोल रहे हैं बैठ करके संसद में, जो मनु महाराज को मानते हैं अपने। जो मनुस्मृति लिखा था वही मनुवाद है। सुने, जो बाबा साहब 25 दिसंबर में जलाए थे, अभी कल के डेट में भी मनुस्मृति जलाया जाएगा, वही काव्या जी में शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। तो एक बात बताओ, हम शूद्र भी हैं, दलित भी हैं, पशु भी हैं क्या हम? अरे जिस पानी को पशु पी सकता है आप उसको छू सकते हैं, लेकिन अगर दलित छू ले तो वो खराब अशुद्ध हो जाता है। तो सोचने की बात है, महिलाओं को उसमें लताड़ने की बात कही गई है कि महिलाएं जो सिर्फ पशु की तरीके से उन्हें लताड़ो। अच्छा काव्या जी, जैसे मनुस्मृति को जलाने की बात कर रहे हैं, लोग जलाते हैं जी, आप कह रहे हैं उसमें जो है महिलाओं के लिए ऐसे ऐसे लिखा हुआ है जी, तो महिलाओं को वो पढ़ाने की जरूरत है या उसको जलाने की जरूरत है? महिलाओं को उसे पढ़ने की भी जरूरत है, क्योंकि उनसे उसको पता लगेगा महिलाओं को कि हमारे लिए क्या लिखा हुआ है मनु महाराज ने। कई पुरुषों के मुंह पर मैंने ये शब्द सुना है कि शब्द में ये कहा जाता है, अरे मनु महाराज ने सही कहा, तुम जैसी महिलाओं के लिए कहा। उन्हें ये नहीं पता कि मनु महाराज का भी बाप था अम्बेडकर, जिसने हमें अधिकार दिया, क्योंकि हम बोल सक रहे हैं उनके वजह से बोल सकते हैं। मनुस्मृति में भी लिखा गया था, मनुस्मृति में भी लिखा गया था कि अगर उसका पति मर जाता है तो उसे जिंदा जला तो उस लेडीज को भी जिंदा जला देते थे। मनुस्मृति में यह लिखा गया था। और लेकिन आप जैसे सती महिलाओं को पता है लेकिन बाकी महिलाओं को नहीं पता है, उनको कैसे पता? वो इसलिए नहीं पता ना क्योंकि जितनी महिलाएं भी यहाँ आई हैं बाबा साहब कर रही हैं, अम्बेडकरवाद को मान रही हैं, लेकिन यहाँ से जाकर के जितने पुरुष दिख रहे हैं पीछे, मैं सच बोल रही हूँ, अकड़ भी लगेगी कुछ लोगों को मेरी बात, कि यहाँ पर तो सब बाबा साहब जय भीम नमो बुद्धाय जय भीम कर रहे हैं, लेकिन शाम को जाने के बाद एक क्वार्टर पिएंगे, सो जाएंगे और जय श्री राम कर रहे होंगे। ये हकीकत है हमारे दलित समाज की।